कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है श्वेत प्रकाश प्रक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका होता है अनंत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उत्तर था आपका अनंत। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारा टिमटिमाने का कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/16 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सीधा एवं हास्य। अगला प्रश्न देखिए कि अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है। तो इस प्रश्न सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, v/u। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नर्म लोहा का। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अगला प्रश्न देखिए है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओम का नियम है। तो ओम का नियम आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, बहुत आसान है, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप अपने बुक मिलाते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए प्रश्न है आपका, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धारा का परिमाप में कमी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से रंगाए होंगे, कूलॉम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वनस्पति तेल में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आप लोग सभी सही किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेन के कितने समवयवी संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 18 नंबर का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव के आवर्त नियम का तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें शायद दोस्तों हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान पर लगभग में, हाँ चलो बिल्कुल यही सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1:3। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में है। तो निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एथनॉल। अगला प्रश्न देखिए, सिरका में निम्न में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप देखिए दोस्तों, आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा और ये फ्लोरीन भी हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है आपका, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समयावी। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धातु। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा धातु, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे, जैसे दोस्तों लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है? तो CH4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आभूषण बनाने वाले सोना होता है। दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना होता है, शुद्ध सोना आप सभी जानते होंगे 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह पूरा मुलायम होगा। तो आभूषण बनाने के लिए दोस्तों 22 कैरेट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं। तो तांबा एवं टीन को मिश्रण को कहते हैं कांसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके बनाते हैं तो प्रबल अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें बी और सी होगा, बी और सी होगा, ये दोनों होगा, फ्लोएम और जाइलम। अगले प्रश्न देखिए, प्रोटोआ उत्सर्ज पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रसरण द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सेरिब्लेम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या पाए जाते हैं? तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तक, रक्त है उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीटोसिन्स। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुष्पकेसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा गेगरर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्पादक कहलाएंगे। अगला प्रश्न चलिए, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाया जाता है, इसका हो जाएगा स्ट्रोफेयर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पराभास्कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो प्रकाश का चाल दोस्तों विभिन्न माध्यम में, जैसे हवा में 332 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, निर्वात में कुछ अलग होता है, तो विभिन्न माध्यम में विभिन्न होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा इसमें? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10⁻³ एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है किसमें? तो डीजल का उपयोग हो जाएगा आपका इनमें भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, उत्पादों, यानी कि सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या होती है, सोना की परमाणु संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी NaCl भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिंक प्लेट। अगला प्रश्न देखिए, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उपधातु। अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न है, मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम।
अगला प्रश्न है आपका, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 और ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो एनामिल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनामेल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि प्राकरण निम्न में से किसके अंदर बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकोष्ठ में। अगला प्रश्न देखिए, चलनी नालिकाएं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जाइलम में। प्रश्न है आरबीसी की जीवन अवधि है, तो आरबीसी की जीवन अवधि है 120 दिन, यानी कि लाल रक्त, और श्वेत रक्त 1 से 4 दिन होता है, जिसे WBC कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, ऑप्शन। प्रश्न 80 नंबर लास्ट, अंडाणु निषेचन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगे, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे आप ITI, पॉलिटेक्निक, जो भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।